नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 अगस्त 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो दोपहर 2:07 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 2:01 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। विषकुंभ योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रात्रि 8:11 तक और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज का विषय भूत प्रेत से जुड़ा हुआ है। जी हां, आज चर्चा प्रेत बाधा योग की है। जन्म कुंडली में कैसे बनता है आप जानते हैं, ज्यादातर दर्शक जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो जान लें। जन्म कुंडली में शनि और केतु की युति हो तो यह योग बनता है और इस दुर्योग के प्रभाव में जातक के जीवन काल में एक अशांति, अस्पष्ट भय, अस्थिरता, निरंतर नकारात्मक अनुभव की स्थिति उसको उत्पन्न उसके जीवन में हो जाती है। आज इस योग के पीछे के जो सूक्ष्म ज्योतिषीय सिद्धांत है उसे जानेंगे। इस दुर्योग का जातक के मन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है ये जानेंगे और साथ ही साथ एक तांत्रिक प्रयोग भी आपको दिव्य महाप्रयोग में आज बताऊंगा, जिससे इस दुर्योग से आप राहत पा सकें। तो दिव्य महाप्रयोग परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर कर्क में, केतु सिंह में है, मंगल कन्या में, चंद्रमा धनु में है और राहु कुंभ में, शनिदेव मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर में बुध और शनि यथावत वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। अब आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो क्रमशः शुक्र और फिर दोपहर के पश्चात ये किस नक्षत्र में होंगे, तो ये सूर्य के नक्षत्र में होंगे। तो शुक्र और सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि से कैसा प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न होगा, देवगुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि से आपके जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव उत्पन्न होगा, इसे आज हम जानेंगे राशिफल में। और साथ ही साथ कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे।
तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 अगस्त दिन मंगलवार, भद्रा रिक्ता व्याप्ति है। उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली के 12 भाव और इन 12 भावों में मंगल और बुध किस प्रकार आपकी जिंदगी की दिशा और दशा तय करते हैं? एक तरफ मंगल है जो ऊर्जा, साहस और पराक्रम का प्रतीक, तो दूसरी तरफ बुध है जो बुद्धि, विवेक और संवाद से जुड़ा हुआ है। कौन से भाव में मंगल आपको भूमि, संपत्ति और साहस देंगे और कौन से भाव में बुध आपको बुद्धिमत्ता, सफल व्यापारी बनाएंगे, धनवान बनाएंगे? अगर इस विषय को जानना चाहते हैं, जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में मंगल और बुध के संपूर्ण प्रभाव, उनके शुभ अशुभ परिणाम के बारे में जानना चाहते हैं जो आपकी किस्मत को पलट सकती है, तो इस विषय को भली भांति जानने के लिए एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। और चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को प्रतिबंध और दीर्घकालिक संघर्ष, भय तथा चिंता का प्रतीक माना गया है। हालांकि हमारे जीवन काल में जो स्थिरता है, गंभीरता है, हमारी मानसिक जो शक्ति है, इसके कहीं ना कहीं शनिदेव कारक हैं। केतु को ही ले लीजिए, केतु मोक्ष के, आध्यात्मिकता के कारक हैं, लेकिन वहीं गुप्त शक्तियों के प्रतीक भी हैं। फलतः इनका कुछ नकारात्मक और अस्पष्ट प्रभाव भी जातक के ऊपर पड़ता है, जिसमें भ्रम होना, गुप्त भय होना, मानसिक उथल पुथल होना। प्रिय दर्शकों, जब ये दोनों ग्रह एक साथ जन्म कुंडली में युति बना लें तो इस युति से जातक का जो मन है वो अस्थिर हो जाता है। एक अनजाना अज्ञात भय उसके जीवन काल में बन जाता है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो भी एक ऐसी स्थिति जहां जातक कई बार कुछ ऐसे कार्य भी करने लगता है। जरा समझने का प्रयत्न किया जाए। यहां पर इस विषय को मैं जरा समझाना चाहता हूं। एक और बात बता दूं कि आज इस प्रयोग को दो तरह से देखिए। जिन लोगों को नजर दोष की शिकायत होती है उनके लिए भी ये योग विचारणीय रहेगा, और जिनके ऊपर प्रेत बाधा, तंत्र प्रयोग इत्यादि की बातें होती हैं उनके लिए भी विचारणीय होगा। प्रेत बाधा तो शब्द मैं इस्तेमाल कर ही चुका हूं। प्रिय दर्शकों, अगर आज इस विज्ञान के युग में हम प्रेत बाधा योग की चर्चा करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक बार में हमें मूर्ख ही कह देंगे, और वो गलत भी नहीं है, वो सही है। क्योंकि वो जिस चश्मे से देख रहे हैं उनको इसका विचार कभी हो नहीं सकता। लेकिन जिनके साथ ये है, हमें जरा इस बात का विचार करना होगा कि हमें उनमें ऐसा क्या दिखाई पड़ता है, हमें ऐसा उनमें क्या महसूस होता है कि हम कह दें कि उनको प्रेत बाधा है। प्रिय दर्शकों, प्रेत बाधा का जो प्रभाव है अलग अलग लोगों पर मैंने अलग अलग तरीके से देखा है। कुछ लोग इसमें, इस परिस्थिति में सचमुच पागलपन की स्थिति में आ जाते हैं। हंसना, कभी भी हंसने लगे, कभी कुछ बोलने लगे। अब जाहिर सी बात है कि मेडिकल साइंस में उनको हम सीधा पागल ही कह देते हैं। प्रेत बाधा इत्यादि क्यों कहा जाए? जैसा मैं हमेशा कहा करता हूं कि जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसको एक रोग का नाम देता है। एक तांत्रिक के पास जाते हैं तो भूत प्रेत, और ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ग्रह का नाम देता है। मैं ज्योतिषी हूं तो उसको ग्रह का नाम दूंगा। तीनों अपनी अपनी जगह पर सही है, गलत कोई नहीं है। उनके देखने का जो नजरिया है, उनका जो चश्मा है, वो इसी तरह का है। अब जरा गौर करिए कि अनायास हंसने लगना, अनायास रोने लगना, ये एक पागलपन हो गया सीधा सीधा। प्रेत बाधा इतने में खत्म नहीं होती। कई अलग अलग लोगों पर मैंने अलग अलग तरह के परीक्षण किए हैं। प्रेत बाधा से ग्रसित लोग कई बार बहुत अधिक भोजन करने लगते हैं।
ये सामान्य बात नहीं है। मैं बता दूं कि इसका ये मतलब है कि कोई व्यक्ति पहले से ही बहुत खा रहा हो तो हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति सामान्य जीवन में था, लेकिन प्रेत बाधा के प्रभाव में जब आया तो उसके भोजन का तरीका बदल गया। अधिक खाना, बार बार खाना, बहुत अधिक खाना। एक कई ऐसे लोगों में प्रेत बाधाओं से जो ग्रसित, जो होशो हवास में हैं, जो एकदम से पागल नहीं हो गए, अर्ध विक्षिप्त हैं। विक्षिप्त और अर्ध विक्षिप्त में अंतर है। उनके द्वारा ये सुनने में आना कि उनको अलग अलग तरह के गंध महसूस हो रहे हैं, अलग अलग तरह की चीजें उनको महसूस हो रही हैं, बेचैन हैं। विक्षिप्त शब्द का अर्थ ही अपने आप में परिपूर्ण है कि वो बेचैन है, मानसिक रूप से ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो चीजों को समझें। अंट संट बोलना, ये सब कुछ देखने में आता है। अब इसे आप तंत्र प्रयोग के भी रूप में ले लीजिए, प्रेत बाधा के रूप में भी ले लीजिए। जिनकी कुंडली में ये योग है उन पर अगर कोई प्रेत बाधा है या तंत्र प्रयोग है, जल्दी काम कर जाएगा। फलतः ऐसा जातक कहीं ना कहीं एक अज्ञात भय से, अच्छा मान लिया जाए, एक तो हो गया विक्षिप्त, एक हो गया अर्ध विक्षिप्त। जिनकी कुंडली में कुछ और ग्रह स्थितियों के कारण ये दोनों ही स्थितियां नहीं आई हैं। देखिए, यह भी जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि शनि केतु की युति कुंडली में है तो हम सबको कह देंगे व्यक्ति तो पागल है, ये तो प्रेत बाधा से ग्रसित है। नहीं, ज्योतिष का ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं कहता कि एक कोई योग है और इस योग पर ही हम व्यक्ति के जीवन का पूरा फलादेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ज्योतिष का कोई सिद्धांत ऐसा नहीं बताता है। अब मान लीजिए इसी स्थिति में उस जातक का चंद्रमा भी पीड़ित है, उसका सूर्य बहुत अच्छा नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर वो विक्षिप्त हो सकता है। उसका सूर्य थोड़ा ठीक हो, बल हो, या मंगल में बल हो, अर्ध विक्षिप्त हो सकता है। लेकिन मान लीजिए उसका सूर्य भी बहुत अच्छा है, गुरु भी बहुत अच्छे हैं, तो देखिए ये बात ध्यान रखिए, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा व्यक्ति जहां दादा के 4 बच्चे थे, दादा के 5 बच्चे थे, फिर पिता के भी 2-3 बच्चे हुए, बेटा अच्छी पढ़ाई लिखाई किया, मां बाप ने उसको अच्छा इंजीनियर बना दिया, अब वो कहता है मैं साधु बन जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, आज का विषय बड़ा गंभीर है। अब वो कहता है मैं शादी नहीं करूंगा, तो उन लोगों की नजर में क्या है? उन लोगों की नजर में तो बेटा पागल ही हो गया है। उनकी नजर में बेटा या बेटी तो पागल ही हो गई है। हो सकता है वो सोच समझ करके, अपने परिस्थितियों को देख करके वो एक निर्णय ले रहे हैं कि नहीं, मेरा मन उसमें नहीं लगेगा, मेरा मन पूजा पाठ में लगने वाला है। लेकिन आम लोगों की नजर में, विशेष करके उनके घर वालों की नजर में, वो तो पागल ही हो गया है ना। अब जबकि शनि केतु की युति से मैंने 3 तरह की बातें कही हैं, एक विक्षिप्त हो सकता है, एक अर्ध विक्षिप्त हो सकता है, एक स्थिति यह भी है कि शनि केतु की युति है लेकिन वो पागल नहीं है, वो बड़ा पढ़ा लिखा है। वो कह रहा है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे परिवार नहीं बसाना, घर परिवार से ज्यादा उसका मतलब नहीं रहता, वो अलग अलग कटा सबसे रहता है। तो आम लोगों की नजर में वो विक्षिप्त या पागलपन की स्थिति में आएगा, जबकि वो समझदार है, जानता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। अब कई बार क्या होता है कि जब आप समाज से कटने लगते हैं, समाज से अलग रहने लगते हैं, अकेलेपन में, उदासी में अलग रहने लगते हैं, तो आप थोड़ा सा अकेले भी हो जाते हैं, उदास भी हो जाते हैं, और आमतौर पर देखा जाए तो आप शायद चिंतित भी रह रहे हो। जब हम समाज से जुड़ के रहते हैं, समाज की बातें करते हैं, तो एक अलग हमारा व्यक्तित्व और स्वभाव होता है। जब हम सब कट जाते हैं सबसे, तो फिर अलग ही परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब यहां भी और बातें हैं। जिनकी कुंडली में ये योग है, हो सकता है और ग्रह स्थितियों के कारण वो बहुत बुरी स्थिति में ना हो, तब भी उनको थोड़ा घबराहट होना, बेचैनी, अनिद्रा के लक्षण अनुभव होंगे। प्रिय दर्शकों, इस युति का नकारात्मक प्रभाव ऐसा ही है कि इन दोनों ग्रहों की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो जातक को सीधा महसूस होती है। फलतः वो अपना आत्मविश्वास खो बैठता है। कुछ जातकों को ऐसा भी महसूस होता है कि उन्हें अदृश्य शक्तियां परेशान कर रही हैं। कई बार तो मैंने लोगों से बातचीत किया, उनको दिखाई पड़ने लगता है, उनको दिखाई पड़ने लगता है। कई बार तो वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मुझे लगता है कि वो सचमुच झूठ बोल रहे हैं। विश्वास रखिए कि मैं बार बार ये बात आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं भी आज के जमाने का हूं, और मैं इस विषय को पढ़ा हुआ होने के बाद भी आपके उन लोगों के सोच के साथ चलता हूं कि ऐसा नहीं। अब कई बार लगता है लोग या तो सिनेमा देख के आए हैं या सुनी सुनाई बात मेरे सामने दोहरा रहे हैं। अब कई बार लोग मुझे ऐसा बताते हैं घर में खून के छींटे आ रहे हैं। अब नॉर्मली है तो जरूर इसका कुछ ना कुछ चर्चा, कारण मैं, हालांकि अभी भी मेरे पास जो लोग आते हैं मैं यही कह देता हूं कि चूहे वगैरह का होगा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, चूहे आपस में लड़े होंगे। लेकिन कुछ तो लक्षण होते हैं ऐसे। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं, जैसे आज के समय में अगर आप डॉक्टर के पास, जैसे लोग मेरे पास जो ओसीडी या फिर और भी कई तरह के आजकल रोग आ गए हैं, उसमें जो सिजोफ्रेनिया है, उसके भी जो रोगी होते हैं, डॉक्टर के नाम, अंग्रेजी डॉक्टरों के नाम अगर देखें तो यही नाम वो रोग को देते हैं, आवाज सुनाई पड़ना। उनको अचानक कोई आवाज अपने कान में सुनाई पड़ता है,
कई ऐसे भी लोगों से मैं मिला जो कम उम्र के युवक युवती कहते थे कि मेरा मन करता है आत्महत्या करूं, मेरे कान में ऐसा आता है कि मर जाऊं तो कितना अच्छा लगेगा, इत्यादि तरह तरह की बातें। अब कई बार मुझे लगता है कि शायद सिनेमा देखे होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है तो परिस्थिति, वो जूझ रहे हैं। मेरे लगने और बाकी के उनके घर वालों को कई बार बच्चे कई बार ऐसी स्थिति भी ला देते हैं कि वो पढ़ने के डर से शायद कर रहे हों। लेकिन अगर ये योग उनकी कुंडली में है तो फिर हमें इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दुर्योग जीवन को तबाह कर देता है। प्रिय दर्शकों, ये प्रेत बाधा योग है। ये प्रेत बाधा योग है जो जातक को मानसिक रूप से भ्रम में डाल देता है। एक ऐसा तरंग उनके मन में उत्पन्न करता है जिससे उनका मन, उनका जीवन पूरी तरह असंतुलित हो जाता है। नेगेटिव विचार उनके मन में उत्पन्न होने लगते हैं, लगातार निरंतर विचार, काल्पनिक भय, वो खुद भी ही भय उत्पन्न करते हैं और डरते हैं। डॉक्टर उसको चाहे एंजाइटी डिसऑर्डर कह दें या कोई भी नाम दे दें, पैनिक डिसऑर्डर कह दें, डॉक्टर अपने अपनी तरह से इसको कह सकते हैं, हम लोग इसको अपनी तरफ से प्रेत बाधा कहेंगे। जन्म कुंडली में ये योग अगर कुंडली में बने, कहां कहां विशेष रूप से बेहद भयावह हो जाता है। वैसे तो ये कहीं बने भयावह है, लेकिन जन्म कुंडली में योग लग्न में, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश में बने, लग्न, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश में हो तो ये बेहद प्रभावशाली है, और इतना प्रभावशाली कि जातक को विक्षिप्त भी कर सकता है। यदि केतु शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद में हो तब भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रिय दर्शकों, इस स्थिति को आप नौमांस में भी एक बार जरूर देखिए, वहां भी ये कहीं ना कहीं प्रभाव देता है। उस योग का होना जातक को मानसिक रूप से परेशान कर ही देता है। अब अगर आपकी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में योग है तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं जूझ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे। क्या उपाय है? शनिवार के दिन आपको एक प्रयोग करना है। शाम का समय होगा, जब सूर्यास्त हो रहा हो या हो चुका हो, सूर्यास्त के बाद ही करना है। समी का पौधा आपको ढूंढना है, अथवा मदार का पौधा। मदार का पौधा इतना कई बार बड़ा नहीं होता, होता तो बहुत बड़ा बड़ा है, मिल जाए तो बहुत अच्छा, सर्वश्रेष्ठ है। दोनों में से कोई एक आपको चुनना है और उसके नीचे बैठना है जाकर के। एक सरसों तेल का दिया जलाना है या तिल तेल का दिया जलाना है, उसमें 2 लौंग या 3 लौंग, 3 लौंग डाल दीजिएगा। वैसे कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि 2 या 3 लौंग डालने की बात कही गई है। 2 डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लौंग डालना है तेल दिए में और दिया जला लेना है। इसके पश्चात थोड़ा गुगुल और लोहबान, ये दोनों जलाना है। आमतौर पर ये हर जगह जलाना, वैसे तो मैंने अपने कई बार कार्यक्रम में इसको भी कहा है, कोई ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हर कोई नहीं जला सकता, लेकिन गुगुल और लोहबान जला करके उसका धुआं निकले, वहीं उस धुएं के सामने ये उस व्यक्ति को करना है। अब मान लिया जाए कि आपके घर में कोई व्यक्ति है, बच्चा है, लेकिन उसके साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं, तो क्यों आप करेंगे? मत करिए। उससे सूर्य भगवान को अर्घ्य दिलवाइए, शिव जी की आराधना करवाइए, भगवान न करे उसके साथ ऐसा हो। लेकिन ऐसा हो रहा है तो उस व्यक्ति को बिठाना है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, और अगर वो व्यक्ति सक्षम है तो उसी से बटुक भैरव का आपद उद्धारक मंत्र उस गुग्गुल और लोहबान के धुएं में बिठा करके, यानी धुआं हल्का हल्का निकलता रहे, और उसको पढ़वाना है। अब जानते हैं, ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का जप करवाना है। प्रिय दर्शकों, यही प्रयोग अगर 3 या 7 शनिवार कर दिया जाए तो शीघ्र लाभ होगा। और एक प्रयोग मैंने उतारा का कई बार बताया हुआ है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं क्योंकि समय नहीं है, राशिफल की तरफ मुझे जाना है। उतारा का प्रयोग करने के लिए चावल और उड़द, काला उड़द जो होता है उसको पकाया जाता है किसी भी साफ बर्तन में, ऐसे बर्तन में जिसमें कोई गलत चीज न पका हो कभी न, क्योंकि याद रखिएगा ये उग्र लोग होते हैं और नुकसान कर देते हैं, तो ऐसा कुछ न पका हो, उसे साफ सुथरे बर्तन में इन दोनों को पका लिया जाता है। मिट्टी के पात्र में एक पत्तल बिछा करके और उसके ऊपर ये भोजन रख दिया जाता है, काला उड़द और चावल पका हुआ, इसके ऊपर दही डाली जाती है, साथ ही साथ एक चौमुखी दिया उस पर लगा दिया जाता है, पापड़ उसमें होता है, काले रंग का एक कपड़ा होता है, और एक छोटे से मिट्टी के दिए में ही पानी रख दिया जाता है। इसके बाद जिस व्यक्ति को ऐसा प्रेत दोष इत्यादि है, उसके सामने ये सारी सामग्रियां रख करके उसको आसन पर बिठा दिया जाता है, पूर्व दिशा की ओर मुंह करा करके, और इसी भोजन का ही पूजन कराया जाता है। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से, धूप दीप से नैवेद्य तो वही भोजन ही हो गया, धूप दीप से उसका पूजन करा करके उसे भोजन का, और उसमें कुछ दक्षिणा इत्यादि रख करके किसी के द्वारा कार्य करने वाले कोई अगर ले जाना चाहे, अब ना कोई मिले तो फिर मैं क्या कहूँ, घर के ही कोई सदस्य जाकर के करें, वैसे बाहरी किसी अन्य से कार्य करने वाले से कराया जाता है। उस व्यक्ति के सर के ऊपर से 7 बार घुमवा करके घर के बाहर ले जाकर के दक्षिण दिशा में कहीं रखवा दिया जाता है।
इस उतारे के प्रयोग से भी इसमें राहत मिलेगी। लेकिन जो मैंने समी के पेड़ या आग के पेड़ के नीचे, मदार के पेड़ के नीचे बैठ करके प्रयोग करने के लिए बताया है, वो ज्यादा श्रेष्ठ है, उसे ही करवाइए। अगर ये भी कराना चाहते हैं तो कहना नहीं, बिल्कुल कर सकते। इसमें कई तरह के लफड़े हैं कि शहरों में कहां बाहर ले जाकर के रखेंगे, कई बार चौराहा इत्यादि तो मिलता नहीं है, उसमें भी कोई टोक देगा, कोई बोल देगा। तो ज्यादा अच्छा वही है कि कोई बोलने टोकने रोकने वाला नहीं है। भाई किसी को क्या मतलब है, धुआं जला के क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, बैठे रहें शांति से। तो वो प्रयोग कर लीजिए, आपको राहत मिलेगा। और ये सभी लोग कर सकते हैं। कौन कौन? तो जिनको पता है कि तंत्र प्रयोग हुआ है, जिनको पता है कि नजर दोष की शिकायत है और जिनकी कुंडली में योग है, वो ये इस प्रयोग को करें। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो क्रमशः शुक्र और फिर सूर्य के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आज भोजन के पश्चात आपको थोड़ा सा सौंफ का सेवन करना है, बस इतना ही कर लेना है। बाकी दिन अच्छा है, सोचे हुए सारे काम आपके पूरे होंगे। नौकरी के लिए प्रयासरत, यानी कि नौकरी नहीं है तो आपका ये काम भी बनेगा। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग, व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना, कर्ज लेन देन से जरा बचिए। और सबसे जरूरी बात, किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी के लिए अपमानजन्य शब्द का प्रयोग मत करिए। चाहे वो आपका जीवन साथी हो, प्रेमी हो, सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ, स्वास्थ्य के मामले में ताजगी स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर पिंक है और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। दोपहर के पश्चात आपकी राशि से दशम में जाएंगे। आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर अवश्य लगाइए, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिए और मन लगा करके काम करिए। धैर्यपूर्वक सारे काम आपके बनेंगे, सारी समस्याएं एक एक करके हल होंगी। और कार्यस्थल पर भी हालात अगर बिगड़े हैं तो आपके पक्ष में होंगे। भाग्य आपके साथ होगा। अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करिएगा, बेवजह किसी से जूझिएगा मत। और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो वहां पर आपको राहत मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, थोड़ा जोखिम लेना पड़े तो ले लीजिए। पर किसी का पैसा आपके पास है और सामने वाला दुखी है तो उसको लौटा दीजिएगा, अगर लौटा सकते हैं तो। इससे आपका भाग्य कमजोर हो रहा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर हल्का हरा है, निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो आज प्रातःकाल चाय में थोड़ा अजवाइन डाल करके उस चाय का सेवन करिएगा। चाय में थोड़ा अजवाइन डलवा के पकवा लीजिए, उसी को पीजिए। पैसा लंबे समय से किसी के पास फंसा हुआ है तो उसे वापस पाने के लिए आपको आज प्रयत्न करना चाहिए। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कार्यस्थल पर जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए, बहुत छेड़छाड़ मत करिए। और अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनिए, अपना गुण हर जगह मत गाइए, ये आपके आज हित में नहीं होगा। बाकी आर्थिक स्थिति ठीक दिखाई पड़ रही है, पर किसी अजनबी पर भरोसा मत करिएगा। आज किसी अजनबी से धोखा मिल सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार भी हो सकते हैं। और भावनाओं में बहकर के निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव व्याप्त रहेगा। भूख न लगने की भी शिकायत आज आपको हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर ब्राउन है, निवेश जानकार की राय से करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। एक आटे का दिया बनाइए चौमुखी, उसमें 4 बत्तियां जला करके घर के पूजन स्थल के दरवाजे पर, पूजन स्थल का दरवाजा वहीं पर रखिए। मानसिक ऊर्जा का विकास होगा। करियर से संबंधित कोई परेशानी थी वो भी दूर होगी और कोई खुशखबरी मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है और सोच समझ करके निर्णय ले तो बढ़िया ही रहेगा। किसी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मित्र की सलाह आपके लिए आज लाभप्रद होने वाली है। दिल की बात हर किसी से शेयर मत करें, लेकिन जिनको बताना है उनसे तो आप शेयर कर ही सकते हैं। वाणी पर जरा संयम रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग आपको भोजन में नहीं करना है। लकी अंक 2, लकी कलर सिंदूरी है, निवेश करें। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है, षष्ठ में जाएंगे। आज भोजन के पश्चात सौंफ का सेवन अवश्य करिएगा, भाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने हर प्रयास में सफल होंगे। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपकी क्षमता से प्रभावित होंगे, आपके काम की तारीफ होगी। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो पद मान सम्मान में वृद्धि। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए प्रयास करें तो शीघ्र अच्छे ऑफर मिलने वाले हैं। व्यवसायियों के लिए भी दिन बड़ा बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो करिए।
कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से, जिन लोगों को रक्तजन्य समस्या है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर केसरिया। निवेश करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से चतुर्थ में है, पंचम में जाएंगे। आज गणेश जी की आराधना आपको करनी है और गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन भर कर लें तो भी उससे आपका काम बन जाएगा। मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। माता पिता से किसी बात को लेकर के अनबन हो गया है तो खुद आगे बढ़कर के उनसे माफी मांग लीजिए। कोई जोखिम भरा निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए आज। वैसे व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, पर फिर दोहरा देता हूं, जोखिम भरा निवेश, जोखिम भरा कार्य करने से बचिए। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा तो नहीं है दिन, जा रहे हैं तो जरा शांत रहिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर प्यार का इजहार ना करें, सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और विशेषकर छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश जानकार की राय से करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल अपने चाय में थोड़ा सा आजवाइन डाल करके उसका सेवन करिएगा, भाग्य का साथ मिलेगा, दिन सकारात्मक होगा। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है और आज जो बड़ा फैसला आप करना चाहते हैं करिए, दिन आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद रहने वाला है। भविष्य को लेकर के कोई योजना है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन अच्छा है। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, कार्यक्षेत्र में हर जगह जहां भी रहेंगे, जो अधिकारी हैं आपके विचारों को गंभीरता से लेंगे। कुल मिलाकर के अच्छा खासा फायदा देकर के जाएगा दिन। व्यवसायियों के लिए दिन इसलिए अच्छा है कि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अगर आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए और आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत का आज अपमान मत करिएगा, विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो दिन खराब हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, मेहनत आपकी सफल होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर के हर तरह से तुला के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। एक चौमुखी दिया आटे से निर्मित करिए, 4 उसमें बत्तियां जलाइए, घी का दिया चाहिए, घर के पूजन स्थल के द्वार पर जला दीजिए, काम बनेंगे। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी या समस्या थी वो दूर होगी और बाकी दिन सफलता दिलाने वाला है। कार्यस्थल पर अच्छे मौके मिलेंगे, विवाद से आपको बचना होगा, वाणी पर अपने संयम रखना होगा। आज किसी भी प्रकार के मामले में, चाहे आपका कितना करीबी मित्र भी क्यों ना हो, किसी मित्र की तरफ से भी किसी दूसरे का अपमान मत करिए। कहने का तात्पर्य दूसरे के झगड़े में खुद को मत डालिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई कानूनी अड़चन या परेशानी आ गई थी उससे आपको राहत मिलेगी या कोई ऐसी राहत भरी सूचना मिलेगी। विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी थकान आपको महसूस होने वाली है। दिन के पूर्वार्ध से दिन का उत्तरार्ध ज्यादा अच्छा आपके लिए होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। वहीं धनु के जातकों की बात कर लें तो आज शिव जी की आराधना आपको करनी है। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है। भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, आपकी परेशानियां दूर होंगी। तांडव का प्रार्थना तो पढ़ना है, लेकिन जीवन में जो तांडव परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। जो आपके विरोधी हैं वो शांत होंगे, उनका सहयोग मिलेगा और उच्चाधिकारियों से भी मान सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा, कारोबार आपका बढ़िया होगा, निवेश आपके लिए फायदेमंद होगा। आज झूठ मत बोलिएगा, झूठ से आपको नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो जरूर करिए, इसमें आप सफल होंगे। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को नींद की तकलीफ है उनकी तकलीफ थोड़ी बढ़ सकती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात करें तो आज अपने कुल देवता का विशेष रूप से अभिवादन करिए, उनके नाम से घी का दिया जलाइए और उनको प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करिए। दिन अच्छा जाएगा। अपनों का साथ, अपनों से प्यार प्राप्त होगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और भाग्य भी चमक कर निखर कर सामने आएगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है, पर कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। जैसा कार्य चल रहा है चलने दीजिए। कोई गैर कानूनी काम का हिस्सा नहीं बनना है। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना है। अगर बहुत जरूरी है कि करना ही करना है तो धैर्य के साथ करिए, ना करना ज्यादा बेहतर होगा। परिवार के सदस्य विशेषकर माता पिता की बात नहीं काटनी, इनसे विवाद नहीं करना है। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है। प्रेम संबंध में अगर कोई परेशानी थी वो दूर होगी और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। परंतु कोई इंटरव्यू है, कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो वो नहीं करना। परीक्षा देने के लिए दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग परेशान कर सकता है, सावधान रहिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर सफेद है। निवेश ना करें।
और कुंभ के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए ठीक है, दिन का पूर्वार्ध तो बहुत अच्छा है। आज नवग्रह स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, गजब का आत्मविश्वास आपके अंदर होगा। कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का आपके मन में विचार उत्पन्न होगा, कोई खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना, कोई परीक्षा आपने दे रखी थी उसमें सफलता, किसी अपने खास से कोई श्रेष्ठ उपहार मिलेगा। आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ होगा। लेनदेन के मामले में जरा सावधानी बरतिए और लेनदेन से संबंधित कार्य दिन के पूर्वार्ध में ही कर दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज का दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर हल्का पीला और निवेश आप करें तो वहीं मीन के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा और साथ ही साथ भुवन भास्कर को अर्घ्य भी दीजिएगा। लाभ होगा, बड़ा लाभ। कार्य में कोई परेशानी, कार्यस्थल पर कोई परेशानी, उच्चाधिकारियों से सहयोग नहीं मिल रहा था तो या तो फिर पिता से सहयोग नहीं मिल रहा था, ये सारी परेशानी दूर होगी। बाकी आज के दिन की जो भी चुनौतियां हैं, आप हर चुनौती को आसानी से पार कर जाएंगे। दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और दिमाग में जो भी आइडियाज आपके उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करिए, पर किसी का अपमान मत करिए, अपमानजन्य शब्द का प्रयोग मत करिए। लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया है। पार्टनर के साथ संबंध में मधुरता आएगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में पिता को ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनका ध्यान, उनको मौसमी कोई बीमारी न हो इसका ध्यान अवश्य रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।